आप देख रहे हैं जेके प्लस मीडिया और मैं हूं रविंदर सिंह रियासी। साथियों, आज मैं बैठा हूं डिस्ट्रिक्ट सांबा में और मेरे साथ हैं अजय जी, जो कि एक न्यू यूथ आइकन हैं। तो अजय जी के साथ ही बातचीत करना चाहेंगे कि क्या ये नया एक्सपीरियंस लेकर आए हैं हमारे सांबा में, और सांबा के लिए इसमें क्या कुछ खास हो सकता है। अजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने चैनल पर मेरे को लेकर आए। देखिए, मैंने एक पॉडकास्टिंग का चैनल स्टार्ट किया है, अपना स्टूडियो लेकर बैठा हूँ। इन्वेस्टमेंट अच्छी की है मैंने, ताकि हमारा जो यूथ है, हमारे जो लोग यहाँ पर प्रमोशन करना चाहते हैं जी, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके जी। एंड सिंपली मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, सिर्फ लोगों की जो चीज़ें हैं, लोगों का जो आर्ट है उसको सामने लेकर आ रहा हूँ जी। एंड मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो आर्ट है, जो प्रमोशन है, वो सामने आए जी, ताकि हमारे लोगों को विंग्स मिले, ताकि वो फ्लाई कर सके जी। एंड हमारा जो यूथ है उसको सिंपली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है जी। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे न्यू टॉपिक्स जुड़ते हैं हमारे साथ, उनके थ्रू हमारे यूथ को क्लैरिफिकेशन दूँ जी। एंड सिंपली मेरा एक ही मोटिव है इस स्टूडियो को ओपन करने का जी, कि मेरी तो ग्रोथ हो, लेकिन जो हमारा यूथ है, जो हमारा JNK में जितनी भी पॉपुलेशन है, उन सब की ग्रोथ हो जी। तो अजय जी, सवाल यह है कि ये पॉडकेयर प्लस थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा कि क्या चीज है ये पॉडकास्ट, ये कौन सी बला है पॉडकास्ट। देखिए, पॉडकेयर प्लस मेरे चैनल का नाम है जी। पॉडकेयर प्लस नाम रखने के पीछे दो मोटिव थे जी। एक तो मैं पॉडकास्टिंग करना चाहता था जी। सेकंड, मैं ओपन माइक चलाना चाहता था। ओके। ओपन माइक चलाने के लिए सिर्फ पॉडकेयर करना मेरे लिए, मैंने सोचा कि यार पॉडकेयर सिर्फ नहीं वर्क करेगा, इसके साथ मैंने प्लस लगाया ताकि मैं अदर चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे सकूं। एंड इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सिंपली लेट्स टॉक फॉर गुड, मैंने इसका जो एक हेडिंग दी है। यहाँ पर मैं अच्छी बातें करने के लिए बैठा हूँ और अच्छे मैसेजेस कन्वे करने के लिए बैठा हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी मेरी एपिसोड हों या जितने भी मेरे टॉपिक्स हों, उन सभी में से एक बहुत अच्छा सा मैसेज जो है हमारी पब्लिक को मिल सके और हमारी पब्लिक हमें सपोर्ट करे, बस। और कोई इसका नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है जी जी। तो अजय जी, इस चीज का ख्याल आपको किस तरह आया और कब आया। ये मेरा फेवरेट आंसर रहेगा जी। एक्चुअली 10th में मैंने एक स्पीच दी थी ऑन वाटर सैनिटेशन जी। तो वहाँ पर मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था जी। एंड मेरे को याद है कि एक टीचर ने मेरे को 200 रुपीज़ दिए थे, ये कह के कि मैंने आज तक तेरे जैसी स्पीच नहीं सुनी। जैसा आप बोलते हो, जैसा आप इलेबोरेट करते हो, मैंने आज तक किसी को नहीं सुना। बड़े बड़े लीडर्स को भी सुना है, मगर उनके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। तो मुझ में एक थिंकिंग आई कि अगर बोलने की पावर है तो पीछे क्यों होना है जी। मैंने एंकरिंग लाइन में अपने आप को स्टडी करना स्टार्ट किया, नॉलेज लेना स्टार्ट किया। देन मैं राइटिंग लाइन में गया। मैंने दोनों लाइन में ही अपनी एक्सपर्टीज को चुना। राइटिंग में मैंने अभी फिल्म लिखी है एंड एंकरिंग में मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था जी। तो मैंने सोचा कि यार एंकरिंग में कुछ ना कुछ हो। तो मैंने कहा कि अभी ये जो चेंजिंग हो रही है जी, लोग अभी क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े पॉडकास्ट को देखना पसंद करते हैं जी। तो यहीं से मेरा दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना, क्योंकि हमारे जम्मू में अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया था जी। सिर्फ एक ही चैनल था जिसकी वजह से मैंने ये थिंकिंग ली कि हमें स्टार्ट करना चाहिए जी। बहुत जल्दी हमने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। मेरी अभी रिसेंट वीडियो 2000 क्रॉस की है व्यूज़ में, मतलब कि प्यार अच्छा मिल रहा है। तो ये इसका स्टार्ट करने का मेरा ख्याल था, अदरवाइज कोई ऐसा बड़ी थिंकिंग नहीं थी जी। हाँ जी। तो अजय जी, जैसे आपने कहा कि मेरे दिमाग में ये ख्याल 10th का चल रहा था, तो इस चीज़ को अप्लाई करने लिए इतना वक्त क्यों लग गया। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ सांबा में, ये पहल सांबा में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो पहल आज आपके द्वारा हो रही है। और इस चीज़ को किसी और के द्वारा भी होना चाहिए था, मगर अब तक ये चीज़ सांबा में नहीं हुई थी, मगर ये सांबा के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे।
कैन यू प्लीज एलैबोरेट योर क्वेश्चन अगेन? आपने जैसे बताया हमें कि आपके दिमाग में ये ख्याल 10th से था, सो इसे करने के लिए तो इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, ख्याल हमारे दिमाग में बहुत सारे चलते हैं जी। अगर मैं कहूँ कि मेरे को जहाज़ उड़ाना है, तो आज मेरे दिमाग में ख्याल आ जाए कि मैं जहाज़ खरीद के उड़ाने लग जाऊँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको ख्याल के साथ साथ उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। मतलब जहाज को उड़ाने से पहले आपने बहुत सारे कार्य किए होंगे उस जहाज तक पहुंचने के लिए। देखिए, मैंने स्टडी की है इसके बारे में, एंकरिंग को जाना है, समझा है, और मेरा फेवरेट एंकर है राघव जुयाल। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उनकी एंकरिंग को देखकर मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। और एंकरिंग के वर्ल्ड में बहुत पीछे हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ, जूनियर भी मैं अपने आप को नहीं कहता, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं लिया अपने हाथों में। बट 10th में इसका थिंकिंग आई थी, मगर इसको स्टार्ट करने के लिए इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि सीखना ज़रूरी है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप स्टार्ट कर लो लेकिन आप फेल हो जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पत्थर को तोड़कर मूर्ति बनाने का काम 10th से स्टार्ट किया था। आज वो मेरी मूर्ति बनी है, अब उसकी पूजा डेली करता हूँ, तो काम चलेगा, रब की दुआ है मेरे ऊपर। हाँ जी। सो अजय जी, एक बात कहते हैं कि इंसान कोई भी कार्य शुरू करता है ना, सो उसके पीछे किसी ना किसी शख्स की प्रेरणा जरूर छिपी होती है। तो आपके इस कार्य करने के पीछे क्या कोई प्रेरणा छिपी है, या कोई आपका कोई पर्सन हो खास? देखिए, ये बात मैं बताना भी नहीं चाहता, मगर हाँ, प्रेरणा हमें मिलती है। मुझे आज से कोई 6 मंथ पहले किसी ने एक बात कही थी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कदर कभी भी मार्केट में नहीं डलती। और ये बात मेरे दिल पे लग गई थी। और इससे पहले मैं बहुत सारे काम कर चुका हूँ। अगर मैं आपको ईयर वाइज गिनाऊँ तो मैं 2016 से वर्किंग हूँ, और 2016 में मेरी एज 13 ईयर्स थी, और 13 ईयर्स से अभी तक मैं वर्किंग हूँ। मैंने अपना काम किया है, और मैंने करीब 10 फील्ड के अंदर काम किया है, मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जिस फील्ड के लिए बना हूँ वो यही फील्ड है, एंकरिंग एंड राइटिंग। तो इसी में मैं सोच रहा हूँ महारत हासिल करूँगा। और रही बात किसी से प्रेरणा लेने की, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रेरणा आपको 10 मिनट में भूल जाती है। अगर आप एक्शन ले लेते हो तो वो रह जाती है, नहीं लेते हो तो प्रेरणा का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। सो आखिर सवाल रहेगा अजय जी आपसे, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? देखिए, श्रेय दूंगा मैं गरीबी को। सिंपल सी बात है। जब तक बंदे के अंदर वो नीड पैदा नहीं होती है ना, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो आई थिंक मेरी गरीबी ही है जो मेरे को बनाना चाहती है, और इस फील्ड में भी मैं तबाही लाऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी फील्डों को स्टडी किया है। अब मैं जाकर फिट हुआ हूँ, तो हार्डवर्क कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, बस लोगों का प्यार चाहिए। जनता की ओर से कितना अब तक प्यार मिल रहा है? देखिए, जनता की बात करूँ तो पहले दिन, जिस दिन मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया था, पहले दिन ही मेरे को अराउंड 100 सब्सक्राइबर से ऊपर मिल गया था, फर्स्ट डे। और सिर्फ मैंने उनको ये बोला था कि मैंने स्टार्ट किया है। मैंने ना किसी को लिंक भेजा था, ना कुछ किया था, जस्ट मैंने उनको बोला था कि मैंने स्टार्ट किया है। तो मेरे को 100 सब्सक्राइबर मिल गया था। एंड रिसेंट वीडियो मैंने आपको बताया कि 2000 प्लस व्यूज उस पर गए हैं, तो काफ़ी प्यार मिल रहा है पब्लिक की तरफ से, और आगे भी मिलता रहेगा। हाँ जी। सो इस पॉडकास्टिंग के अंडर आप क्या क्या कवर कर रहे हो, कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हो? देखिए, टॉपिक्स तो इस धरती पे बहुत सारे हैं। कहने का मतलब, अगर मैं चाहूँ सभी को इलैबोरेट करना तो वो मेरे से नहीं। एक होता है ना कि इंसान की सोच होती है कि मैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ूं तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा और ये जरूरी है चीज। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में कुछ ख्याल? देखिए, ये है मेरे चैनल का लोगो जी। तो सिंपली इसमें 2 बातें लिखी हैं, पॉडकेयर प्लस लेट्स टॉक फॉर गुड। मेरा, और यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा, एक माइक जो डांस कर रहा है। तो मेरे पास, जहाँ तक मैंने सोचा था, मैंने 3 थिंकिंग सोची थी। फनी वे में इंटरव्यू करना, अच्छे मैसेजेस निकलना, और अच्छे से उसको इलैबोरेट करना।
तो जहां तक मैं जानता हूं अभी तक ज्यादातर फनी वे में कोई चीज नहीं आ पाई है, तो जनता आपको फनी वे में कब तक देख पाएगी? देखिए, फनी वे जो है एक डिफरेंट चीज़ है। मैंने आपको पहले बताया, मुझे इंस्पिरेशन मिली है राघव जुएल से। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर फनी कैरेक्टर जो है वो हैं। मगर तो जनता को कब देखने को मिलेंगे? जनता को बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, लेकिन उस तरीके का हम जब एपिसोड करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। बट अभी जो टॉपिक ही सीरियस चल रहे हैं, तो हम सीरियस टॉपिक में अगर इमोशन खराब कर देंगे तो फिर वहाँ पे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ ये अर्थ था कि अभी तक सीरियस चीज चल रही है, सो फनी चीज भी आनी चाहिए, क्योंकि जनता फनी को ज्यादा सपोर्ट करती है। देखिए, जनता का ऐसा है ना कि आन मिलो सजना वाले काम है कि जो अच्छा लगा उसको देखा और कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनको कुछ ऐसा दें, ऐसी नॉलेज दें जिससे उनका बेनिफिट हो, ना कि सिर्फ मनोरंजन हो, 10 मिनट डोपामाइन रिलीज हो ब्रेन में, अगेन वैसे के वैसे। हम चाहते हैं कि उनकी लाइफ चेंजिंग हो। क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की है, मैं आपको सिंपल बता दूं, कभी भी हमें ये नहीं सिखाया गया, मैंने 2 साल की ट्रेनिंग ली है, हमें हमेशा यही सिखाया गया, ऑलवेज बी मोटिवेटेड एंड ऑलवेज मोटिवेट करो। खुद मोटिवेट रहो और आगे वाले को मोटिवेट करो। तो हमारे को मोटिवेशन मिलती सिर्फ नॉलेज से है, फैक्ट से है। मोटिवेशन अगर आपको रेगुलर रखनी है ना, तो आप मीठी मीठी चाहे जितनी मर्जी बातें कर लो, उससे ज़्यादा देर नहीं आपको मोटिवेशन रह सकती। मोटिवेशन हमेशा रहती है फैक्ट एंड फिगर से। तो अजय जी, दिमाग में क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हो कि कब तक जनता को एक सफल शख्स बन के दिखाना है? इस मतलब कि इस चैनल को कब तक पूरी तरह, एक होता है ना कि इंसान किसी वक्त सोचता है हाँ कि अब मैंने एक सीढ़ी तक मैं पहुंच गया हूं, सो वो लक्ष्य कब तक का रखा आपने? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने रखा था 3 इयर्स का, कि मैं 3 इयर्स में एक सक्सेसफुल पॉडकास्टिंग एंकर बन जाऊंगा। लेकिन रिसेंटली 18 अप्रैल को मुझे एक ठोकर लगी है। और उस ठोकर ने मेरा जो एम है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 6 मंथ के अंदर अंदर मैं कुछ बड़ा कर दूँ। और 1 हफ्ता डाउन जाने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि अब मेरे को हार्ड वर्क अपना जो है वो डबल करना पड़ेगा, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को सक्सेस करूँ। और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ पब्लिक का रोल है। अगर पब्लिक चाहे तो वो मेरे को 10 दिन में भी बना देगी, और पब्लिक ना चाहे तो मैं जिंदगी भर भी लगा रहूंगा, तब भी पब्लिक अगर ना चाहे तो मैं कुछ नहीं बन सकता। तो अजय जी, अंत में अपनी और हमारी पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, संदेश सिंपल है, जहां से आपको वाइब मिले, जहां से आपको वैल्यू मिले, उस चीज को अपने पास ग्रैब करके रखिए। क्योंकि कोई भी, आजकल आपको पता है डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए, तो गंद दिखाने वाले ज्यादा हैं और वैल्यू करने वाले कम है। तो जहां से आपको वैल्यू मिले उसको ग्रैब करके रखिए। और मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप मेरे को सब्सक्राइब करिए या कुछ करिए, मगर वैल्यू को प्रमोट करिए और वैल्यू को ही अपने पास ग्रैब करके रखिए। तो साथियों, ये थे हमारे अजय जी, जो कि फिलहाल तो यूथ आइकन बनने की पूरी तैयारी में है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये जिस मंजिल को पाना चाहते हैं वो मंजिल मिल जाएगी इन्हें। और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो यूथ आइकन कहूँगा इन्हें, मगर भविष्य के यूथ आइकन हैं और ये दिख रहे हैं। सो मैं अपनी जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन्हें सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ देखते रहिए JK+ मीडिया। रविंद्र सिंह रियासी के साथ, धन्यवाद।